राधे कृष्णा एंड हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रुति और मैं फार्मडी इंटर्न हूँ। अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल के ऊपर मैं फार्मडी से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल है अगर आप फार्मडी स्टूडेंट हैं या फिर फार्मडी लेने का सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट फार्मडी एक्चुअली डू एट हॉस्पिटल, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मडी इन द हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन वो है जो कि हर कोई पूछता है कि फार्मडी वालों का हॉस्पिटल में काम क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स। क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत ही ज़्यादा कंसाइज रखा है, टू द पॉइंट रखा है और डायरेक्टली मैंने बताया कि फार्मडी का हॉस्पिटल के अंदर क्या काम होता है। और आशा करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि फार्मडी का हॉस्पिटल के अंदर क्या काम है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मडी के बारे में। तो आपको पता ही है कि फार्मडी जो है दैट मीन्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, 6 ईयर का डॉक्टरल कोर्स है ये। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज फार्मडी का हॉस्पिटल के अंदर क्या काम है। तो आप अपनी डिग्री का नाम याद करो, दैट इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। दैट मीन्स दैट फार्मेसी इज रिलेटेड टू मेडिकेशंस, यानी कि जहां पर भी मेडिकेशन होगी वहां पर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का काम होगा ही होगा। दैट मीन्स कि अगर प्रिस्क्राइब हो रही है, डिस्पेंस हो रही है, जहां पर भी मेडिकेशन होगी वहां पर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का रोल होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मडी का पहला रोल होता है ऑडिटिंग में। हम जानते हैं कि सारे जने कह देते हैं फार्मडी वाले ऑडिट करते हैं, ऑडिट करते हैं, लेकिन ऑडिट में करते क्या है किसी को ये नहीं पता। तो देखिए ऑडिट में क्या करते हैं कि कहीं पर भी अगर नर्सिस की, एमओ की या फिर कंसल्टेंट की या फिर फार्मेसी में कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नजर आ रही है तो उसको नोटिस करना फार्मडी वाले का काम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे एक पेशेंट है, उसको बहुत सारी डिजीजेज है, लाइक उसको ब्रेन में भी है, उसको हार्ट में भी है, उसको किडनी में भी है, राइट। उसको बहुत सारी डिजीजेज है और कंसल्टेंट ने उसको जो मेडिकेशन लिख के दी है वो उसके हिसाब से लिख के दी है, लेकिन उसको बहुत सारी मेडिकेशंस जा रही हैं पेशेंट को। तो चांसेस है कि वो मेडिकेशंस जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें और पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचा दे, राइट। तो फार्मडी का काम क्या है कि चेक करना कि ये जो मेडिकेशंस पेशेंट को जा रही हैं इतनी सारी, क्या वो आपस में इंटरेक्ट तो नहीं कर रही हैं, और अगर वो इंटरेक्ट कर रही हैं तो फार्मडी वाले का काम क्या है कि ये देखना कि रिस्क ज़्यादा है मेडिकेशन देने में या बेनिफिट ज़्यादा है। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसके डोज को एडजस्ट कर देते हैं, लाइक दो मेडिकेशन इंटरेक्ट कर रही हैं तो एक का डोज कम कर देंगे या टाइम गैप बढ़ा देंगे। अब ये जो टाइम गैप को एडजस्ट करना होता है कि सुबह नहीं देनी है दोनों मेडिकेशंस, एक को सुबह दे दो एक को शाम को दे दो, राइट। ये जो टाइम गैप एडजस्ट करना होता है, कितने आवर्स का टाइम गैप होना चाहिए दो मेडिकेशंस के बीच में, और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि इनका रूट कौन सा होना चाहिए, राइट। एक तो डोज देखना, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद थर्ड हम क्या देखेंगे कि रूट कौन से, इसके अलावा कौन से रूट में जाए कि पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। तो ये भी देखना फार्मडी का काम होता है। ये होता है ऑडिटिंग में, जब हम ड्रग की इंट्रैक्शंस को मॉनिटर करते हैं। तो ड्रग इंट्रैक्शंस देखनी, डोज को मॉनिटर करना, मैनेज करना, ये किसका काम होता है? फार्मडी का काम होता है। ताकि जो हमारा अच्छा, ये फार्मडी काम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा पेशेंट है उसको हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर जाए। फार्मडी जो डिग्री है वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ड्रग्स। कौन सी मेडिकेशन का कितना डोज जाएगा, कितने रूट से जाएगी और कितनी ड्यूरेशन में जाएगी, कब उसका बेनिफिट होगा, कब इसका रिस्क बढ़ेगा, ये सारा काम जो होगा वो फार्मडी का होगा। इसके साथ साथ ऑडिटिंग में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो मेडिकेशन चार्ट है वो जो लिखा है वो क्या मेडिकेशन चार्ट जो है वो उसी तरीके से लिखा है जैसे हमारे पास नॉर्म्स है मेडिकल की, लाइक कैपिटल लेटर्स में हमारे पास मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करे होने चाहिए, राइट। इसके साथ साथ उनके रूट जो हैं वो मेंशन होने चाहिए, उनके डोजेस जो हैं वो मेंशन होने चाहिए। ये काम देखना कि ठीक तरीके से मेंशन करे हुए हैं या नहीं करे हुए हैं, और अगर नहीं ठीक से करे हुए तो उनको ठीक करवाना फार्मडी वालों का काम होता है। उसके बाद ऑडिटिंग में फार्मडी का काम होता है थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन देखना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पेशेंट को 2 या 3 डॉक्टर्स देख रहे हैं तो एक डॉक्टर ने आगे एक मेडिकेशन लिख दी, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने आकर ये नहीं देखा कि उसने ऑलरेडी मेडिकेशन लिख दिया और उन्होंने दूसरे सेम क्लास की कोई और मेडिकेशन लिख दी। नाउ ये थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन हो गया कि पेशेंट को सेम मेडिसिन जो है, सेम इफेक्ट देने वाली 2 मेडिकेशंस जा रही हैं। सो दिस इज थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन। उसको मॉनिटर करना, उसको एनालाइज करना कि कौन सी मेडिकेशन सही है, रहेगी पेशेंट के लिए, बेस्ट रहेगी, और एक को बंद करवाना कि अगर थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन है तो उसको ठीक करना। ये किसका काम है? फार्मडिस्ट का काम है।
ठीक है? यानी कि फार्मडीज़ का काम क्या है, जहाँ पर भी मेडिकेशन जा रही है, उसकी गड़बड़ को एनालाइज़ करना और उसको ठीक करना। कोई दवाई दो डबल जा रही है, उसको ठीक करना, किसी का डोज़ कम जा रहा है, उसको बढ़ाना, ठीक है? और बढ़ाना मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं, दैट मीन्स कि उसको उतना लेवल तक लेकर आना जितना पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो और पेशेंट को एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना आए, थेरेप्यूटिक रेंज में लेकर आना बेसिकली, राइट? सेकंड बात करते हैं, फैमिलीज़ का काम होता है एडीआर रिपोर्टिंग करना। हॉस्पिटल के अंदर जैसे मेडिकेशंस गई तो काफ़ी सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं मेडिकेशंस के अंदर, तो उस एडीआर को मॉनिटर करना, उसको रिपोर्ट करना, वो भी किसका काम होता है? फैमिलीज़ का काम होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कौन-सा एडीआर ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है, ठीक है? उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? और उस सारी चीज़ को रिपोर्ट करना, एडीआर रिपोर्टिंग होती है हमारे पास, तो उसको फार्माकोविजिलेंस सेंटर में रिपोर्ट करना किसका काम होता है? फैमिलीज़ का काम होता है। थर्ड थिंग होती है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है बहुत ही एसेंशियल पार्ट है फार्मडीज़ का, जिसमें क्या होता है कि हम मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट के अंदर जो मेडिकेशन का लेवल है, जो उसका डोज है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो मेंटेन रहे विद इन थेरेप्यूटिक रेंज, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा, ठीक है? दैट मीन्स कि मेडिकेशन जो है बॉडी के अंदर उतनी ही रहे जितनी पेशेंट को चाहिए, ना ही कम हो ना ही ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा चली गई तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है और अगर कम गई तो पेशेंट को बेनिफिट ही नहीं होगा मेडिसिन से, ऐसे ही लेगा और उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा और निकल जाएगी, ठीक है? दैट मीन्स कि पेशेंट के अंदर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी, दैट मीन्स कि जो रेंज जा रही है ड्रग की, वो उतनी ही जा रही है जितनी पेशेंट को नीडेड है। जब आप फार्मडी करोगे या फार्मडी में जब आप 5th ईयर में जाओगे तब आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट इज़ ड्रग सिलेक्शन। तो ड्रग सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे आप वार्ड राउंड्स करते हो, तो अगर आपकी ड्रग्स के ऊपर काफ़ी ग्रिप है ना, तो क्या होता है कि जब आप वार्ड राउंड्स करते हो, तो आप डॉक्टर्स के साथ वार्ड राउंड करोगे, तो वो आपसे आपकी सजेशन पूछते हैं कि ये मेडिकेशन नहीं जा सकती पेशेंट को ड्यू टू दिस और दैट रीज़न, तो आप मुझे इसका अल्टरनेट बताओ या आप बताओ कि कौन-सी मेडिकेशन इनमें से सही रहेगी जो पेशेंट को बेनिफिट करे, बिकॉज़ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, ठीक है? और वहाँ पर आपका रोल आता है। जब आप ड्रग की सिलेक्शन कराने में हेल्प करते हो कि ये मेडिकेशन की जगह हम ये देंगे तो इससे बेनिफिट ज़्यादा होगा या इससे नुकसान हो सकता है, हमें ये बंद करनी पड़ेगी। ठीक है? तो फाइंड आउट करना कि कौन-सी मेडिकेशन पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगी, ये फार्मडिस्ट का काम होता है। इसके बाद ये भी फाइंड आउट करना कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिकेशन तो नहीं जा रही है पेशेंट को। ये भी फाइंड आउट करना फार्मडिस्ट का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मडिस्ट का क्या काम होता है, वो होता है एंटीमाइक्रोबियल सिलेक्शन में, ठीक है? हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। तो ये फाइंड आउट करना कि कौन से पेशेंट के अंदर कौन-सी एंटीबायोटिक जानी चाहिए और क्यों जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स को हम ऐसे रैंडमली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट? ड्यू टू सम रीज़न्स, ठीक है? अगर आपने फार्मडी करी है तो आपको पता होगा, जैसे रेजिस्टेंस आ जाती है ऑर्गेनिज़्म के अंदर, तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि हम हर एक पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, एंड सेकेंडली हम हर एक पेशेंट को सेम एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो कौन से पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक जानी चाहिए, ये काम किसका होता है? फार्मडिस्ट का। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता लग रहा होगा कि जहाँ जहाँ पर पेशेंट को दवाई जा रही है वहाँ वहाँ पर फार्मडिस्ट का रोल आ रहा है। दैट मीन्स कि पेशेंट की जो मेडिकेशन चार्ट है ना, वहाँ पर आपका काफ़ी रोल है। बट वो रोल तभी है जब आपको मेडिकेशंस के बारे में पता है। लेकिन और वो मेडिकेशंस के बारे में कब पता होगा? एक तो जब आप पढ़ोगे, दूसरा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो जब आप पढ़ोगे और उसको सामने आप प्रैक्टिकली देखोगे कि हाँ, ये चीज़ जा रही है, ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है, तब आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। सो नेक्स्ट इज़ पेशेंट काउंसलिंग। तो फार्मडीज़ वाले जो होते हैं वो पेशेंट को काउंसल करते हैं अबाउट देयर मेडिकेशन, तो कि कौन-सी मेडिकेशन लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है और इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसको आपको कितने डोज़ में लेनी है, ज़्यादा लोगे तो क्या नुकसान हो सकता है और किसके साथ लेनी है, लाइक पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है और मेडिकेशंस के बीच में कितना टाइम गैप आना चाहिए। तो ये काम भी फार्मडीज़ वाले करते हैं। नेक्स्ट फार्मडीज़ का काम होता है हॉस्पिटल के अंदर, दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट, फॉर्मूलरी मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, राइट? तो हॉस्पिटल के अंदर कौन-सी मेडिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है? और कौन-सी मेडिकेशंस जो हैं वो बंद हो जानी चाहिए। तो ये फॉर्मूलरी मेकिंग का काम जो है वो फार्मडीज़ का होता है। इसके साथ-साथ फार्मडीज़ का ये भी रोल होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कौन-सी नई पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, जिससे मेडिकेशंस जो हैं उनका बेस्ट यूज़ हो जाए और रिस्क कम से कम हो। तो पॉलिसी मेकिंग में भी फार्मडीज़ का रोल आता है। इसके साथ-साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट की फार्मडीज़ का रोल आता है यहाँ पर कि हॉस्पिटल के अंदर जो है मेडिकेशंस जहाँ पर भी जा रही हैं, यानी कि डिस्पेंसिंग से लेकर प्रिस्क्राइबिंग तक,
कहीं पर भी कोई भी एरर आ रहा है, उसको ठीक करना, क्वालिटी मैनेज करना, उसको इम्प्रूव करना ताकि पेशेंट को कम से कम नुकसान हो। अभी सुनने में तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या ही एरर्स होंगे, डॉक्टर्स जो हैं क्या उनको मेडिकेशंस नहीं पता होंगी, क्या उनको ये नहीं पता होगा कि ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं, ठीक है? क्योंकि उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है। बट द थिंग इज़ कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो ना और इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, तब आप देखते हो कि एरर्स आते हैं और वहीं पर फैमिलीज़ का रोल आता है। और बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में फैमिली का रोल जो है निकलता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा है, पेशेंट फ्लो ज़्यादा है और जिसकी वजह से फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है और वो सीखते हैं कि कौन-सी मेडिकेशन जो है वो कब देनी है, कहाँ पर देनी है और कहाँ पर एरर आ रहा है, कैसे उसको ठीक करवाना है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर कितने कॉन्फिडेंट हो। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप पढ़ोगे, ठीक है? तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके बाद फैमिलीज़ का रोल होता है दैट इज़ रिसर्च। हॉस्पिटल्स के अंदर रिसर्च कंडक्ट होती है और फैमिलीज़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल आता है। एंड स्पेसिफिकली फैमिलीज़ का रोल होता है मेडिकेशंस में, कहीं पर भी फार्मेसी में, काउंसलिंग में, पेशेंट के मेडिकेशन चार्ट में, कहीं पर भी कोई भी एरर आ रहा है, उसको ठीक करवाना। दैट इज़ द रोल ऑफ फैमिली। और ये सब तभी होगा जब आपको पता होगा कि गड़बड़ कहाँ पर है। और गड़बड़ कैसे पता होगी? जब आपको मेडिकेशंस के बारे में पता होगा और उसको गड़बड़ तो निकाल दी, लेकिन अब उसको ठीक करना भी आपको आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने इंट्रैक्शंस तो निकाल दी, लेकिन अब उस इंट्रैक्शन को, मान लो किसी पेशेंट के अंदर एडीआर आया है, तो अब एडीआर तो आ गया, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ये आपको नहीं पता। तो आपको उसको मैनेज करना भी आना चाहिए कि अगर ये एडीआर आया तो पेशेंट के लिए ये मेडिकेशन बेस्ट होगी। दैट मीन्स कि उसके साथ प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सोल्यूशन के बारे में भी बताना, ये फैमिलीज का रोल होता है। तो अगर आपको ड्रग्स के बारे में नॉलेज है तो फैमिली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये मैंने आपको सारा बताया कि फैमिलीज़ का हॉस्पिटल के अंदर क्या रोल होता है और फैमिली डॉक्टर्स का और एक एमबीबीएस डॉक्टर का रोल अलग होता है। आपको पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।